हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्वास्तिका मोटिवेट्स और आप सभी का स्वागत है नए नए करंट अफेयर्स में। आई होप कि आप सभी नोट्स बना रहे होंगे और डेली करंट अफेयर्स को फॉलो कर रहे होंगे, राइट। स्टार्ट करते हैं आज की पहली न्यूज़ के साथ जो कि जुड़ा हुआ है एक डे से। वो डे कौन सा है? प्रवासी प्रवासी भारतीय दिवस, राइट। इसका जो सेलिब्रेशन है वो होने वाला है 9 से लेके 10 जनवरी तक। कहाँ पर इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो होगा भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर यानी कि ये कैपिटल है किसकी? उड़ीसा की, राइट। और इस इवेंट को अटेंड करने जा रहे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर और साथ ही साथ हमारी प्रेसिडेंट भी। ठीक है। तो हम लोग क्यों सेलिब्रेट करते हैं प्रवासी भारतीय दिवस? आप सभी को पता होगा 9 जनवरी 1915 में गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस भारत आए थे, राइट। कहाँ से आए थे? साउथ अफ्रीका से वापस इंडिया में आए थे। और इसी दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में, राइट। इस बार कौन सा एडिशन सेलिब्रेट किया जा रहा है? इस बार सेलिब्रेट किया जा रहा है इसका 18th नंबर का एडिशन। कहाँ पे सेलिब्रेट होगा? मैंने बता दिया, भुवनेश्वर उड़ीसा में। हमारे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट यहाँ पर जा रहे हैं इसमें पार्टिसिपेट करने। साथ ही प्रेसिडेंट यहाँ पर अनाउंस करने वाली हैं प्रवासी प्रवासी भारतीय सम्मान का, राइट। प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड को भी यहाँ पर हमारी प्रेसिडेंट अनाउंस करेंगी और डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगी साथ ही साथ। इतना ही नहीं, हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जो कि इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कराता है, इन्होंने ये भी कहा है कि 8 जनवरी को ये सेलिब्रेट करेंगे। क्या सेलिब्रेट करेंगे? यूथ प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, तो एक और दिन आप सभी को पढ़ना पड़ेगा। यूथ प्रवासी भारतीय दिवस ये सेलिब्रेट किया जाएगा। ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस का भी सेलिब्रेशन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ही कराता है। 2015 तक इसका सेलिब्रेशन बाइनियल हुआ करता था, यानी 2 साल में एक बार इसको सेलिब्रेट किया जाता था। 2003 से इस डे को सेलिब्रेट करना शुरू किया गया है। 2015 तक इसे बाइनियल सेलिब्रेट किया जाता था, पर 2015 के बाद हर साल इसे सेलिब्रेट करते हैं, राइट। तो 2023 में कहाँ पर सेलिब्रेट किया गया था? 2023 में 17th एडिशन इंदौर में सेलिब्रेट किया गया था, राइट। तो काफी सारे पॉइंट्स हो गए जो आपको याद रखने हैं। ठीक, नेक्स्ट। काफी ज्यादा सुर्खियों में चल रही ये चर्चा कर लेते हैं इस न्यूज के बारे में। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम है जस्टिन ट्रूडो, इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है मंडे को, यानी कि 6 जनवरी को इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है। और तब तक ये बने रहेंगे, सर्व करते रहेंगे जब तक कोई नया प्राइम मिनिस्टर कनाडा में इलेक्ट नहीं हो जाता, राइट। कौन सी पार्टी से बिलोंग करते थे? तो ये बिलोंग करते थे लिबरल लिबरल पार्टी से, जो कि कनाडा की पार्टी है। काफी टाइम तक ये एज अ प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर काम करते रहे हैं। पर अभी कुछ दिनों में हुआ क्या है ना, यहाँ पर बहुत ज्यादा पॉलिटिकल क्राइसिस हो गया था। पॉलिटिकल क्राइसिस हो गया था। आप सभी को याद होगा कि एक खालिस्तानी मिलिटेंट जिनका नाम है हरदीप सिंह निज्जर, इनकी हत्या कर दी गई थी कनाडा में, राइट। इनका मर्डर कर दिया गया था। तो ये इसके चलते काफी ज्यादा इंडिया के साथ बहुत ज्यादा रिश्ते जो थे कनाडा के वो खराब हो गए थे, क्योंकि कनाडा के जो पीएम है जस्टिन ट्रूडो, इन्होंने एलिगेशंस लगाए थे भारत पे कि भारत इनकी मर्डर में इन्वॉल्व है। और भारत जो है वो जानबूझ करके कुछ टेररिस्ट एक्टिविटीज कर रहा है कनाडा में। पर इंडिया ने इसको पूरी तरीके से डिनाई किया। इवन इंडिया ने अपने डिप्लोमेट को कनाडा से वापस बुला लिया था इंडिया में वापस। एंड उसके रिस्पॉन्स में कनाडा ने भी अपने डिप्लोमेट्स को कनाडा रिटर्न बुला लिया था। ठीक है, तो ये सारी चीजें लास्ट ईयर से ही काफी ज्यादा चल रही थी। पॉलिटिकल क्राइसिस के चलते इन्होंने फाइनली अपना इस्तीफा दे दिया है। तो आने वाले टाइम में आपको कनाडा के नए प्राइम मिनिस्टर देखने मिलेंगे, राइट। नाउ, कनाडा। कनाडा की लोकेशन है, कनाडा लोकेटेड है नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में। यहाँ पे आपको उसकी लोकेशन दिख रही है, यहाँ पे यूएसए है एंड दिस इज मैक्सिको, राइट। साथ ही कनाडा की कैपिटल है
ओटावा। आप यहाँ से देख सकते हो कोस्टल एरिया, ये काफी लंबा कोस्ट शेयर करता है, कोस्टल लाइन है, कनाडा की ही है। ठीक है, तो कनाडा की लोकेशन आपको याद रखनी है। और कौन थे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर वो याद रखिएगा, क्योंकि अभी कुछ दिनों में फिर से अपडेट आपको किया जाएगा कि नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने। राइट, नेक्स्ट, बनिहाल बाईपास। बनिहाल बाईपास जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन था और अब नियरली कंप्लीशन की ओर है। आने वाले 15 दिनों में इसे ओपन भी कर दिया जाएगा फॉर द पब्लिक। और ये जो बाईपास बनाया जा रहा है, ये 4 लेन का बाईपास बन करके तैयार हो रहा है। ये आप देख सकते हो, 4 लेन का बाईपास बन के तैयार कराया जा रहा है। राइट, किसने अनाउंस किया है? तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट, जिनका नाम है नितिन गडकरी जी, इन्होंने ऐसा अनाउंस किया है कि ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और आने वाले 15 दिनों में नॉर्मल पर्सन्स के लिए इसे अलाउ कर दिया जाएगा। राइट, 4 लेन का है। कितनी लेंथ है टोटल? 2.35 किलोमीटर की लेंथ का है। साथ ही कौन से नेशनल हाईवे पे से कंस्ट्रक्ट किया गया है? इसे कंस्ट्रक्ट किया गया है नेशनल हाईवे 44। इसी नेशनल हाईवे 44 को हम लोग जानते थे पहले नेशनल हाईवे 7 के नाम से, जो कि नॉर्थ में श्रीनगर को कनेक्ट करता है। नॉर्थ में श्रीनगर को कनेक्ट करता है सदर्न पॉइंट कन्याकुमारी से। राइट, और ये इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है। राइट, सबसे लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है। कितनी टोटल, सॉरी, इंडिया का ये सबसे लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे, कॉस्ट कितना लगा है टोटल? तो टोटल कॉस्ट इसको बनने में लगा हुआ है 224.44 करोड़ रुपीस का। राइट, इसके बनने से क्या हो जाएगा? इसके बनने से जो टाइम बहुत लगता था ट्रैवल करने में वो रिड्यूस हो जाएगा, टूरिज्म प्रमोट किया जाएगा, साथ ही साथ नॉट ओनली फॉर द टूरिस्ट बट हमारी जो मिलिट्री है, इन्हें भी किसी भी चीज के लिए डिलीवरी के लिए बहुत ज्यादा लंबा टाइम लग जाता था क्योंकि ट्रैफिक्स बहुत लग जाते थे। तो इन सारी चीजों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। नेशनल हाईवे 44 टोटल 11 स्टेट से होकर के क्रॉस करता है, इसी वजह से ये सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट है। नाउ टॉक अबाउट बनिहाल पास। ये रहा बनिहाल, आपको दिख रहा होगा मैप में। बनिहाल पास ये कनेक्ट किसको किसको करता है? बनिहाल पास ये किन किन दो जगहों को कनेक्ट करता है? तो ये पीर पंजल रेंज पे बना है। राइट, पीर पंजल रेंज पे लोकेटेड है। कश्मीर वैली से कश्मीर वैली से जम्मू को ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है और यहीं पर ये बना करके 4 लेन का जो बाईपास है वो तैयार किया गया है। राइट, कश्मीर से जम्मू को कनेक्ट करता है। अब आप समझ सकते हो बहुत ज्यादा ट्रैफिक होती थी, डेफिनेटली फॉर श्योर। तो इसी टाइम को कम करने के लिए ये बना करके फाइनली अब रेडी कर दिया गया है, तो अब ये चालू हो जाएगा 15 डेज में। टूरिज्म के लिए काफी हेल्पफुल हो जाएगा। बनिहाल पास की आप लेंथ, हाइट याद रखना, लेंथ नहीं, हाइट याद रखना, 2832 मीटर ऑल्टीट्यूड का है, क्योंकि आजकल हाइट्स भी पूछे जा रहे हैं पासिस के। नेक्स्ट, हाँ जी, तो एक नया वायरस आता हुआ, बिल्कुल कोविड-19 जैसा है। और आप सभी को पता होगा इसकी भी शुरुआत चाइना से ही हुई है। चाइना इज द ओरिजिनेटर ऑफ दिस वायरस एज वेल, बट चाइना इस बात को डिनाई कर रहा है कि नहीं, हमारे यहाँ ये वायरस नहीं है, बस एक नॉर्मल फ्लू है जो कि हर साल हो जाता है। राइट, चाइना ने ऐसा स्टेटमेंट दिया है, पर खैर कोई बात नहीं। एचएमपीवी वायरस जो है, इसके इंडिया में एक्टिवली 7 केसेस मिल चुके हैं। ये अभी रीसेंट करंट डेटा है। ज्यादातर ये बच्चों को अफेक्ट कर रहा है। एचएमपीवी जिसका फुल फॉर्म है, एचएमपीवी का फुल फॉर्म है ह्यूमन मेटा मेटा न्यूमो वायरस। राइट, बिल्कुल एग्जैक्टली कोविड-19 जैसे इसके भी सिम्टम्स हैं, फीवर का होना, कफ का होना, कोल्ड का होना एंड सोर सोर थ्रोट का होना। ये सारे सिम्टम्स कोविड के भी थे, एग्जैक्टली सेम इसके भी हैं। हाई अलर्ट पे कुछ स्टेट्स को रख दिया गया है एट प्रेजेंट, लाइक केरला, कर्नाटका एंड तेलंगाना। इन सब जगहों को हाई अलर्ट पे रखा गया है क्योंकि
बाहर से जितने भी आने वाले लोग हैं इंडिया में वो यहीं पर ज्यादातर आते हैं, राइट, ट्रैवल करके बाहर से। तो इस वजह से इन तीनों जगहों को हाई अलर्ट पे रखा गया है और प्रिकॉशन लेने कहा गया है कि आप भी मास्क पहनो। अगर कफ कोल्ड वगैरह चीजें हैं तो गर्म पानी ये सब चीजें आप ले सकते हो एज अ प्रिकॉशन, है ना, जैसा कोविड में करते थे हम लोग। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट, सेलिब्रेट किया गया जलीकट्टू फेस्टिवल। जलीकट्टू फेस्टिवल जो कि सेलिब्रेट किया जाता है थर्ड डे ऑफ पोंगल पे, राइट। कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? यू ऑल नो, तमिलनाडु में इसे सेलिब्रेट किया जाता है। तमिलनाडु के भी कौन से गांव से इसकी शुरुआत होती है सेलिब्रेशन की? तो उस गांव का नाम है थाचन कुरु थाचन कुरीची, है ना। शायद हो सकता है प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग हो। थाचन कुरीची एक रूरल एरिया है तमिलनाडु का जहां से इस फेस्टिवल की शुरुआत हो चुकी है, राइट। क्या किया जाता है इसमें? बुल टेमिंग करी जाती है। बुल को पकड़ने की कोशिश की जाती है और जो बुल को पकड़ लेता है अपने काबू में कर लेता है एंड ही इज द विनर ऑफ दिस गेम, राइट। कौन से ब्रीड की बुल का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है? तो वो ब्रीड है कंगायम। कंगायम ब्रीड की बुल्स को यहाँ पर यूज करा जाता है, राइट। जलीकट्टू का मतलब क्या होता है? जली, जली का मतलब है सिल्वर एंड गोल्ड कॉइन्स एंड कट्टू का मतलब है टाइड, राइट। बुल को पकड़ करके उनके हम्प पे, ये जो इनका हम्प है, इस पे सिल्वर या गोल्ड के जो कॉइन्स होते हैं वो टाई करने होते हैं, है ना, उसी को विनर डिक्लेयर किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में इस फेस्टिवल को बैन कर दिया था क्योंकि क्या हो रहा था ना, बहुत ज्यादा एनिमल्स को हार्म पहुंच रहा था। तो जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने इस पे बैन लगा दिया था कि नहीं नहीं, एनिमल के भी राइट होते हैं, ऐसा करना गलत है, ठीक है। लेकिन 2018 में इस बैन को लिफ्ट अप कर दिया गया, बैन को हटा दिया गया। ये कहते हुए आर्टिकल नंबर 29 का क्लॉज नंबर 1 यूज करते हुए हटा दिया गया क्योंकि माइनॉरिटीज की जितनी भी चीजें होती हैं, फेस्टिवल, लैंग्वेजेस, इन सबको प्रमोट करने का हमें राइट है ना। आर्टिकल नंबर 29 के क्लॉज नंबर 1 में ऐसा लिखा हुआ है। तो इसके चलते 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पे से बैन हटा दिया है, ठीक है। पोंगल कैसा फेस्टिवल है? पोंगल एक हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है, राइट। हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है, ठीक है। याद रखिएगा इसके थर्ड डे पे ही जलीकट्टू फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है। कौन से गांव से इसकी शुरुआत होती है एंड थ्री मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेसेस जहां पर इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, एक तो है मदुरई, सारे के सारे तमिलनाडु में ही है। मदुरई, नेक्स्ट है पुडुकोट्टई, पुडुकोट्टई, और थर्ड वन इज तिरुचि, तिरुचि, सॉरी, तिरुचि, ठीक है। ये तीन जगह है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर दिस फेस्टिवल, राइट। तो आप याद रखोगे ये सारी चीजें। नेक्स्ट, पंचायत से पार्लियामेंट 2.0, ठीक है, ये लॉन्च किया गया है, इसे इनॉग्रेट किया गया है एक्चुअली लोकसभा के स्पीकर द्वारा जिनका नाम है ओम बिरला जी, ठीक है। इन्होंने इसे इनॉग्रेट किया है। क्यों इनॉग्रेट किया गया है? इसलिए इनॉग्रेट किया गया है, सबसे पहले तो इसे ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है? इसे ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है बाय एनसीडब्ल्यू यानी कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स, और इनके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ठीक है। ये दोनों मिलकर के इसे ऑर्गेनाइज करा रहे हैं। इसका 2.0 वर्जन इनॉग्रेट किया गया है। टोटल 502 इलेक्टेड विमेन रिप्रेजेंटेटिव्स जो कि एसटी से बिलोंग करती हैं, स्केड्यूल्ड ट्राइब्स की हैं, क्रॉस 22 स्टेट्स में इन्हें इलेक्ट किया गया है। इन्हें क्या कराया जाएगा? इन्हें एम्पावर करने का काम किया जाएगा, ओनली फॉर द फीमेल्स, राइट। ये याद रखना कि ये केवल और केवल महिलाओं के लिए है, उन महिलाओं के लिए जो कि रिप्रेजेंटेटिव्स हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में, राइट। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में हो सकता है वो प्रधान होंगी, हो सकता है कि वो ब्लॉक डेवलपमेंट लेवल पे होंगी, मतलब किसी भी तरीके से अगर वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्हें एम्पावर करने का काम किया जाएगा थ्रू दिस, राइट।
तो आप ये याद रखना, इसे ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है? नेशनल कमीशन फॉर विमेन्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। टोटल 502 ऐसी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं अक्रॉस द इंडिया, जिन्हें एम्पावर किया जाएगा, जिन्हें वर्कशॉप्स, सेशंस, नए पार्लियामेंट में किस तरीके से क्या प्रोसीजर्स कंडक्ट कराए जाते हैं, वो सारी चीजों में इन्हें शामिल किया जाएगा, ताकि वो महिलाएं और ज्यादा सीखें, है ना? सीख करके खुद को क्या करें? एम्पावर करें और बेहतर काम करें पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में, राइट? नेक्स्ट, उजाला योजना, जिसे लॉन्च किया गया था जिसे लॉन्च किया गया था 5th ऑफ जनवरी ईयर 2015 में। अब इसके 2025 में 10 साल पूरे हो चुके हैं, राइट? किसने लॉन्च किया होगा? हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसे लॉन्च किया था। ठीक है, तो क्या क्या डेटा बताया गया है? ये बोला गया है कि 6th ऑफ जनवरी 2025 के हिसाब से अब तक टोटल 36 करोड़ एलईडी बल्ब्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जा चुका है अमंग द पीपल्स, राइट? क्यों डिस्ट्रीब्यूट किया गया? क्योंकि हमें क्या करना है? हमें एनर्जी एफिशिएंट बनना है, साथ ही साथ हमें क्या करना है? एनर्जी को बचाना है, साथ ही साथ हमें एनवायरनमेंट को भी सेव करना है, यानी कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली चीजों को यूज करना है, राइट? इसी के चलते एलईडी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अमंग द पीपल्स जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते। पहले एलईडी की कॉस्ट 200 400 ऐसे हुआ करती थी, पर इस योजना के तहत अब एलईडी की कॉस्ट जो बताई गई है वो 70 रुपए हो चुका है, एंड दैट इज मोर अफोर्डेबल। लोग आसानी से इसे खरीद सकते हैं, एंड यू ऑल नो कि एलईडी काफी ज्यादा एनर्जी को बचाता है ना? एनर्जी को बचाता है। जहां पहले आप लोग यूज किया करते थे 100 वॉट 200 वॉट के बल्ब्स, उससे ज्यादा रोशनी एलईडी का 9 वॉट का बल्ब, 7 वॉट का बल्ब दे देता है ना? तो एनर्जी बची ना हमारी। इस वजह से इस योजना को लॉन्च किया गया था, और डेटा के हिसाब से ये चीज बताया गया है कि जितने भी इनिशिएटिव इसके अंडर में लिए गए थे वो काफी हद तक सक्सेसफुल रहे हैं, राइट? आने वाले टाइम में हमें देखने मिलेगा कि भारत और ज्यादा एनर्जी एनर्जी एफिशिएंट बनेगा, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज करंट अफेयर। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। सो बने रहें मेरे साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल के सेशन में। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपको ये लग रहा है कि आपके लिए है, आपके मतलब की न्यूज़ेस यहाँ पे कवर की जा रही हैं, आपके लिए हेल्पफुल है, देन कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताएं, और मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।